मेरे बहुत पुराने बुजुर्गों में थे। आज काफी मुद्दत के बाद मुझे उनसे मुलाकात का हासिल हुआ। जो विशेष हमारी ना खुशी का विषय है, भाई साहब दवाई को सिंह जी को जिससे कोच राइटर कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज किया गया है, जिसके लिए हम सब छबड़ा ब्लॉक वाले राजस्थान शिक्षक संघ आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिन्होंने किया है, खुदा करे तेरे हाथों में चांद सूरज हो, खुदा करे तेरे हाथों में चांद सूरज हो, बुलंद इतना मर्तबा हो तेरा कि आसमां छूले। और आज की प्रेरणा के अंदर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री रमेश जी वर्मा, हमारे भाई शंकर लाल जी पूर्व बीओ साहब, महेंद्र सिंह जी ढाका साहब, सुनील कुमार गुप्ता साहब, कमलेश कुमार जी मीणा साहब, सुरेश कुमार जी मीणा साहब, सबीर शाह और परम सम्मानीय भाई साहब ईश्वर सिंह जी और कमल जी, जो मेरे बहुत पुराना साथी हैं। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और ब्लॉक कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे भीषण गर्मी के अंदर आपकी मोहब्बत थी जो आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बात करता हूँ कि आपको इस खुशी के मौके पर माला पहना करके आपका क्योंकि मेरा भी राजस्थान शिक्षक संघ से 1978 के लगाव है। खाली राजस्थान शिक्षक संघ हुआ करता था, आप बाद में हो गए थे। ये चार पंक्ति आपको इस सिलसिले में भी जो वर्तमान में हालत देश के चल रहे हैं, सफर अक्सर किया है आयुष की राहों से। सफर यात्रा सफर अक्सर किया है आरी चिट्ठी मेरे राहों से, वही लिखता हूँ जो मंदिर गुजरता है निगाहों से, वही लिखता हूँ जो मंदिर गुजरता है निगाहों से, वही लिखता हूँ जो मंदिर गुजरता है निगाहों से। अनहुई बात खुद कहते हुए लगता है डर मुझको, अनहुई बात खुद कहते हुए लगता है डर मुझको, कोई ओझल नहीं रहता जमाने की निगाहों से, कोई ओझल नहीं रहता जमाने की निगाहों से, कोई ओझल नहीं रहता जमाने की निगाहों से। और चार पंक्तियों समाज फरमाए। वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप चार पंक्ति हैं। शोले हवा के साथ चलते चले गए, शोले हवा के साथ चलते चले गए, एक घर जलाता सैकड़ों जलते चले गए। शोले हवा के साथ चलते चले गए, एक घर जलाता सैकड़ों जलते चले गए। उसका का होश किसको गिरा कौन भीड़ में, उसका का होश किसको गिरा कौन भीड़ में, अपनों को देखो अपने कुचलते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब मैं परम सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वहाँ आशीर्वाद हमें और सभी साथियों के लिए आशा करना चाहता हूँ कि आप हमें इसको सहयोग करेंगे और उद्देश्य शिक्षक संघ को मजबूत करने का, शिक्षकों को गाइड मांगे हैं उनको खाने का बना करने का सहयोग मामला है कि बहुत साल मुझे मेरे साथ के भाई रिटायर हो गए, उनकी मेरे साथ
मेरी दिल्ली में रहता मैंने आप भी डाल होंगे यार, अभी जगह डाल हो गई पटक करने में आज के दौर में क्या इसकी खराब है। जमाना था जब अपनी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, पढ़ाई की वैल्यू हुआ करती थी, आज पढ़ाई करते हैं पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा हमला अगर होने वाला है ना तो पढ़ाई के ऊपर होने वाला है। शिक्षा उसको कामना इतनी किया जा रहा है, लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे। इससे तो बढ़िया है कि इनको पढ़ने से रोक दिया जाए। इसमें सरकारी शिक्षा में विशेष तौर से बड़ी रुकावटें हैं, बहुत रुकावटें हैं। तो ये साजिशें चलती है ऊपर के स्तर से, ऐसे ही सरकारी शिक्षा को तय खत्म किया जाए और जिनको पढ़ना होगा पैसे वालों को प्राइवेट शिक्षा है, प्राइवेट से पढ़ेंगे। लेकिन हम जो कुछ हम बचे हुए लोग हैं, जो कुछ बचे हुए लोग हैं विभाग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक ये विभाग है, विभाग को जिंदा रखें, अपनी इमेज को जिंदा रखें। सबसे पहले तो अपनी इमेज को उसको जिंदा रखें, इमेज के साथ जुड़ा हुआ अपने काम जो अपन काम करते हैं, टीचिंग का, शिक्षा का विशेष रूप से गोल करें। नौकरियाँ बची हमारे वीडियो में कुछ नौकरियाँ मिल सकती हैं। अभी जो दौर चल रहा है वो बड़ा सांप्रदायिक जबरदस्ती का दौर चल रहा है। समाज में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है सरकारों द्वारा, सब कुछ इस देश में सब कुछ हो रहा है, तो सब करने वाले दोषी एक वर्ग विशेष को बनाकर देश में पूरे माहौल को ऐसा कर दिया गया जिससे सब हर समस्या के लिए जिम्मेदार मुस्लिम है। खासतौर से जो भी कोई समस्या आई, आतंकवाद की बात नहीं कर रहा, आतंकवाद इतना बड़ा हुआ है। कल परसों की घटना हुई अपने कल गाँव में, एक विदेशी आतंकवादी के द्वारा क्लीन करना थी, लेकिन उसको पेश किया जा रहा है जैसे कोई मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय के ऊपर हमला किया। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे गुरुजन है, उनको आतंकवादी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही समाज के अंदर ये हिंदू मुस्लिम का जो प्रेम बना हुआ है, जो सद्भावना बनी हुई, वो कायम रहे। और हम सब देश के जो देश को उभारने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम मिलजुल कर रहे, अपने अधिकारों को भी बचावें, अपने संविधान को भी बचावें, अपने देश को भी बचावें। मानवता इंसानियत आज खत्म हो रही है, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये आज वो इंसानियत खत्म होती जाएगी। मानवता नहीं रही, तो मानवता को बचावें क्योंकि अपन को सब सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के माध्यम से हम स्कूलों में के माध्यम से हम अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें, ये हमारे प्रयास होना चाहिए। अपनी मांगों के लिए तो लड़ेंगे, आपके वेतन पत्रों के लिए लड़ेंगे, आपके पेंशन के लिए लड़ेंगे, सरकारें जो भी है उनको अच्छा जवाब देंगे मौका आने पर। लेकिन सबसे पहले अपन ये जो समाज का जो माहौल बिगड़ रहा है, उस माहौल को अपनी सुधार सकते हैं, वही इस देश को एक बढ़िया देश बना सकते हैं, बढ़िया इंसानियत वाला देश बना सकते हैं। देश को बनाने में, इंसानियत को बचाने में भूमिका और सक्षम आप लोग निर्भर करें। मुझे आशा है कि आप लोग करेंगे, अपने स्तर से जितना हो सके लोगों को सुविधा करें। एक विद्यालय को आप अगर विद्यालय को विद्यालय के माध्यम से पूरा गाँव सुनते हैं, गाँव के अंदर संदेश जाता है। इसी प्रयास में हम लोग हैं, इसी प्रयास देश में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम गया तो दूसरा दिल को सताएगा, बैठे रहोगे साथ कहाँ तक मनाओगे। हम कभी खत्म होने वाले नहीं है, हिम्मत मत हारो, उठा के हाथ ना पतवार से जुदा रखना और फतेह भवन में सफीना तो हौसला रखना। अगर आपने चप्पू से हाथ हटा दिए पूरी कश्ती डूब जाएगी, हिम्मत मत हारना है सभी बात का। मैंने मेरी पंक्तियों से हमेशा प्रेरणा ली, उठा के हाथ ना पतवार से जुदा रखना, फतेह भवन में सफीना तो हौसला रखना। और सहन को बांट ले, सहन कहते हैं आनंद को, सहन को बांट ले दीवार भी उठा, लेकिन दिलों में भाई को मिलने का रास्ता रखना। और मदद खुदा की थी, वरना ये काम मुश्किल था।
हवा के सामने जलता हुआ दिया रखा। 39 साल एक स्कूल में नौकरी, माता पिता की सेवा, अंतिम समय में आज अल्लाह के करम है, उनकी दुआएं आज भी मैं सुबह उठता हूँ तो सोने तक और सोने से सुबह तक आज भी उनकी रहमतें बरकतें करेंगी। और सब कहता भी हूँ मैं, भैया बुजुर्गों की सेवा करो, इसी दुनिया में फल मिलेगा मुझे दो। निगाही से मुकद्दर ये फजा होगी, चमन की हर कली जोड़ो सितम से आशना होगी। ये क्यों कहते नहीं रोते हो रोना खुश्क साली हताल, ये क्यों कहते नहीं रोते हो रोना खुश्क साली का, जहाँ बारिश लहू की हो वहाँ बरसात की हो। ये क्यों कहते नहीं रोते हो रोना खुश्क साली का, जहाँ बारिश लहू की हो वहाँ बरसात क्या होगी, जहाँ बारिश लहू की हो। आशीर्वाद है जी।